Good morning everyone. Welcome to the Hindi class. I am your teacher Pratibha Miss. Today topic name सर्वनाम. बच्चों आज हिंदी व्याकरण में जो है सर्वनाम का विशेष महत्व होता है. ओके, तो चलिए हम पहले इस वाक्य के माध्यम से समझते हैं. ओके, फर्स्ट तो मैं आपको सर्वनाम का अर्थ बताती हूँ. सर्वनाम मीन्स सबका नाम. सी दिस सर्वनाम. ओके, सर्व मीन्स क्या है? सबका. ओके, सर्व मीन्स सबका. नाम मीन्स नाम. तो क्या हुआ? सबका नाम. सर्व प्लस नाम क्या हुआ? इसका सबका नाम. ओके, तो हमने देखा जो सर्वनाम का अर्थ क्या निकलता है? सबका नाम. ओके, यह दो शब्दों से मिलकर बना है. सी दिस फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ. सेकंड. ओके, राम मेरा मित्र है. राम के पिताजी डॉक्टर हैं. राम की माताजी अच्छी महिला है. राम को पढ़ाई का बहुत शौक है. राम खेल में अधिक रुचि लेता है. राम ने कई पदक भी जीता है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया एंड सेकंड पैराग्राफ. राम मेरा मित्र है. वह मेरे घर के पास रहता है. उसके पिताजी डॉक्टर हैं. उसकी माताजी अच्छी महिला हैं. वह खेल में अधिक रुचि लेता है. उसने कई पदक भी जीते हैं. बच्चों, हमने जो है फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ को रीड किया, तो इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है. यस, वेरी गुड. इसमें जो है परिवर्तन है. परिवर्तन क्या है कि फर्स्ट पैराग्राफ में राम शब्द को मैंने कई बार जो है रिपीट किया. यहाँ पर लिखा है. सेकेंड पैराग्राफ में राम शब्द जो है एक ही बार प्रयोग किया गया. वन टाइम जो है यूज़ किया गया. ओके, क्लियर एवरीवन. तो जिसकी वजह से जो है भाषा जो है प्रभावशाली हो गई है. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था. ओके, बट सेकेंड पैराग्राफ जब हमने पढ़ा, रीड किया, तो वह सुनने में अच्छा लग रहा था. क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि राम शब्द जो है संज्ञा है, नाम है. ओके, नाम ही संज्ञा होता है ना. तो राम क्या है? नाम है और वह संज्ञा है. संज्ञा शब्द को जो है बार बार रिपीट किया गया है. देन सी सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? राम शब्द जो है वन टाइम प्रयोग किया गया है और वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है. सर्वनाम शब्द कौन कौन से? वह, उसके, उसकी, वह, उसने. सी दिस. तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से भाषा सुंदर, अच्छी, प्रभावशाली लग रही है. मीन्स सुनने में हमें अच्छा प्रतीत हो रहा है. ओके, क्लियर एवरीवन. तो देखा बच्चों हमने हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में सर्वनाम का कितना अधिक महत्व होता है. ओके, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा मीन्स क्या? नाम. ये राम क्या है? संज्ञा है. उसके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन शब्दों को वह, उसके, वह, उसने, ये सारे शब्द जो है सर्वनाम है. चलिए हम परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं. सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसा कि मैंने बोला, आपको बताया, राम क्या है? संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने जो है सर्वनाम का प्रयोग किया. ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वह सर्वनाम कहलाते. ओके, क्लियर एवरीवन. सेकेंड,
सी उदाहरण, मैं, हम, वह, वे, यह, तुम, उन्होंने, हमारा, उसे, ये, मैंने, कोई, जो, स्वयं, खुद, क्या, तुम्हारा, आप, मेरा। ये सारे शब्द जो हैं बच्चे, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। यह सारे शब्द जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, सारे शब्द यहाँ पर जो हैं वो सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम वाले शब्द दिए गए हैं। सी दिस, सर्वनाम के प्रकार। ओके, सर्वनाम के प्रकार। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। थर्ड, निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स, निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये हमारे सर्वनाम के कितने हैं? 6 टाइप्स हैं, मीन्स 6 प्रकार हैं। ओके, सी दिस। फर्स्ट हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। वक्ता, यहाँ पर जो है वक्ता मीन्स क्या? बोलने वाला, जो बोलता है ना उसे हम वक्ता बोलते हैं। श्रोता मीन्स सुनने वाला, जो सुनता है, सुनने का काम कार्य करता है, उसे हम श्रोता बोलते हैं। वक्ता, श्रोता जिस विषय के बारे में बातचीत करते हैं उन सब के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वक्ता, बोलने वाला जो है, वक्ता और श्रोता जिस विषय के बारे में बातचीत करते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स इसमें क्या है? 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। फर्स्ट है, देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। ओके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए मैं कुछ उदाहरण के साथ दिखाती हूँ आपको। हाँ, ओके, सी दिस। पुरुष वाचक सर्वनाम। ओके, हमारा फर्स्ट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 आते हैं, 3 प्रकार हैं। ओके, फर्स्ट हमारा आता है उत्तम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। सेकेंड आता है क्या? मध्यम पुरुष। और थर्ड क्या आता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ओके, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन सी थर्ड पर्सन, किसी अन्य के बारे में। ओके, क्लियर एवरीवन? सी दिस। ओके, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं। मध्यम में तुम, जिससे हम बात करते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? तुम। मध्यम पुरुष, जिससे बात करते हैं। थर्ड क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य, तीसरा थर्ड पर्सन के बारे में। वे हो गए। ओके, तो इसमें जो है उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, मुझे, तुमको, हमें, हमारा, ये सारे आएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस बनाती हूँ, देखते हैं। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस लिया, फर्स्ट हमारा आता है सेंटेंस, मैं आज बहुत खुश हूँ। इससे हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं आज
बहुत खुश हूँ, खुश हूँ। ओके। सेकेंड, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे, चलोगे। ओके। थर्ड, सी दिस। थर्ड, देखो, देखो वे लड़ रहे हैं। ओके। सी दिस। यहाँ पर 3 सेंटेंस मैंने दिया, वाक्य के माध्यम से मैं समझा रही हूँ आपको कि यहाँ पर 3 सेंटेंस दिया। मैं आज को बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या है, ये उत्तम पुरुष हो गया। ओके, क्लियर एवरीवन। मैं किस में आया, उत्तम पुरुष में। सेकेंड, तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे, ये किस में आया, मध्यम पुरुष में। ओके। वे लड़ रहे हैं, ये किस में आया, अन्य पुरुष। ओके, थर्ड पर्सन। तो इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। ओके। जो बोलने वाले और सुनने वाले अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। जो बोलने वाला कौन, मैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनने वाला कौन, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे। ओके। और क्या है, अन्य के लिए क्या प्रयोग किया गया, सुनने वाले के लिए, देखो वे लड़ रहे हैं। ओके, देखो वे लड़ रहे हैं। सुनने वाला क्या है, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे। अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, अन्य पुरुष, वे लड़ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या है, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे शब्द जो है, वाक्य किसके लिए प्रयोग किया गया है। यह वाक्य जो है, शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। ओके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग क्या है, वक्ता, श्रोता तथा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम आए समझ में। हमने देखा क्या है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ओके। तो बच्चों, हमने जो है ये वाक्य के माध्यम से देखा कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, जिस विषय के बारे में बातचीत करते हैं उन सब के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार मैंने आपको बताया, 3 प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको तो क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या है, सर्वनाम के वे शब्द जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराते हैं। सर्वनाम उत्तम पुरुष में क्या, सर्वनाम के वे शब्द जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराते। वक्ता मीन्स क्या, बोलने वाला। देखिए, खुद बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो बोलने वाला क्या, यह वक्ता हुआ, क्या हुआ, यह उत्तम पुरुष में आ गया। ओके। ओके। उदाहरण देखिए, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमारा, हमको। जैसा एग्जाम्पल फॉर, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो क्या है, मैं हमारा क्या है, उत्तम पुरुष। ओके। हम कल घूमने जाएंगे, हम क्या है, उत्तम पुरुष। ओके। मुझे भूख लगी है, क्या है, उत्तम पुरुष। मीन्स क्या, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मैं स्वयं बोल रहे, वक्ता क्या है, वो खुद ही। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना, खुद बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। खुद मैं
स्वयं वो बोल रहा है ना, मैं लिख रही हूँ, हम कल घूमने जाएंगे, मुझे भूख लगी है। ओके, ये सारे जो क्या हो गए, ये हमारे जो है उद्यम पुरुष के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि सरल भाषा में हम कह सकते हैं जो बोलते हैं वह क्या है, उत्तम। बोलने वाला क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात ऐसे वाक्य जहाँ पर ऐसे शब्द जो दिखते हैं हमें, जो खुद का बोध कराता है, वह क्या आता है, वह किस में आएगा, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्लियर एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमारा, हमको, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द जो हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर एवरीवन। बोलने वाला जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, मैं बोल रही हूँ तो क्या, मैं फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो, आप श्रोता, हाँ, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हुए है वो मध्यम पुरुष। ओके, वो थर्ड पर्सन। क्लियर एवरीवन। सी दिस। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का बोध कराता है। क्या, सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का बोध कराता है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले, मैं आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो, आप श्रोता हो। ओके, जिससे हम बातचीत की जाती है, मीन्स अर्थात क्या है, जिससे हम बातचीत करते हैं, जिससे बातचीत की जाती है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या, पुरुषवाचक। सेकेंड मध्यम पुरुषवाचक, जिससे हम बातचीत करते हैं। मैं उत्तम हो गई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गई। आप सुन रहे हो, आप श्रोता, सुनने वाला, तो क्या, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आ गए। सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सी दिस एग्जाम्पल। तू, तुम, तुम्हें, मुझे, आप, ये सारे शब्द क्या हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। ओके, तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, यह जो है हम क्या है, सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल फॉर तुम गांव से कब आए। तुम गांव से कब आए, ये क्या है, तुम जो है, ये जो शब्द है ये क्या है, हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कल हमारे घर आइए। ओके, यह भी जो है, यह हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना। आप कल हमारे घर आइए, वो श्रोता जो सुनने वाला, वो सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं बुला रही हूँ, आप कल हमारे घर आइए, तो वह क्या हुआ, किसके अंतर्गत आएगा, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इससे सबसे सरल भाषा में ध्यान देंगे कि मीन्स सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे हम पहचानेंगे, मीन्स वो सुनने वाले सेंटेंस जो किसी दूसरे के बारे में सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले, जो जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, वह क्या आया, वो किसके अंतर्गत आया, वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के वे शब्द जिससे अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है। सर्वनाम के वे शब्द आते हैं जैसे किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य, क्या अभी हमारा टॉपिक क्या है, सर्वनाम है ना, पढ़ा रहे हैं। तो तीसरा, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ओके, तो जिसके संबंध में हम बातचीत करते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया आपको। सर्वनाम के वे शब्द जिससे अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स फर्स्ट पर्सन, जो खुद बोलता है, बोलने वाला। सेकंड क्या आएगा, सुनने वाला। थर्ड क्या आएगा,
जिसकी हम बात करते हैं, किसी अन्य का बात करते हैं, ओके, तीसरे का बात। तो सर्वनाम के वे शब्द जिससे अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है, अर्थात जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर वे, वह, वे, यह, ये, उसे, इसे, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, उनके, तुम, ये सारे शब्द क्या हैं? ये हमारे सारे शब्द जो हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, इजी भाषा में देखिए यहाँ पर लिखा है, वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला। जो एक व्यक्ति जो है बोल रहा है दूसरे व्यक्ति से, और किसी तीसरे व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत कर रहा है, वो किसके अंतर्गत आ गया? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे वे आपस में लड़ रहे थे, वे आपस में लड़ रहे थे तो क्या वे जो है क्या आया? यह हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया, वे आपस में लड़ रहे थे। वह बहुत अच्छा खेलता है, वह बहुत अच्छा खेलता है, क्या वह बहुत अच्छा खेलता है? कौन बोल रहा है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वह बहुत अच्छा खेलता है। तो हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर एवरीवन? ध्यान देने योग्य बातें, अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने से बड़ों के लिए क्या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम लोग तो अपने से बड़ों को तुम नहीं ना बोलेंगे, आप बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए तुम के स्थान पर आप और वह के स्थान पर वे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर एवरीवन? सी दिस, अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुम के स्थान पर आप और वह के स्थान पर वे का प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक मीन्स आप तथा वे सर्वनाम का प्रयोग करने से काल के अनुसार क्रियाओं में के रूप में भी परिवर्तन होता है। मीन्स जब हम आदर सूचक जो है शब्द बोलते हैं, सर्वनाम वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर काल के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फॉर आप मीन्स क्या? वे जाते हैं, आप, वे जाते हैं वर्तमान काल। ओके, आप, वे गए थे भूतकाल। आपका क्या हुआ? वे गए थे। अभी प्रेजेंट में क्या है? वर्तमान काल मीन्स क्या? वे, आपका हमने बनाया वे, तो वे जाते हैं मीन्स ये क्या प्रतीत होता है? कौन सा सेंटेंस है? यह वर्तमान काल का है। ओके, आपका हमने क्या बनाया? वे में किया, तो वे गए थे भूतकाल। ओके, बीत गया। आप का फिर हमने वे बनाया, वे जाएंगे भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर। अभी मतलब अभी गए नहीं, अभी जाएंगे मीन्स ये क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, क्लियर एवरीवन? तो देखा हमने किस प्रकार से जो है कहा आप और वे में आप और वे सर्वनाम का प्रयोग करने से काल के अनुसार जो है किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। पता आप शब्द जो है शब्द उसका हमने वे बनाया, किसके लिए? बड़ों के लिए। आदर सूचक शब्द हैं, तो वहाँ पर हमने वे सर्वनाम का प्रयोग किया और वहाँ पर हमने काल के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन किया। ओके, क्लियर एवरीवन? सी दिस, इसी तरह जो है आदेश वाक्यों की क्रियाओं के अंत में हम ई शब्द जोड़ते हैं। ओके, हमारे जो कुछ क्रियाएं हैं, क्रियाएं तो बहुत ढेर सारी हैं। क्रिया मीन्स किसी कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो इसी तरह जो है आदेश वाले जो वाक्य हैं उसमें क्रिया के अंत में हम ई लगाते, आदर सूचक शब्द। देखिए जैसे करना, जब हम करना मीन्स क्या? करना का कीजिए, बड़े को अगर वो कीजिए, जाना जाइए,
जाना का जाइए। यहाँ पे ये का हमने ये में परिवर्तन किया। वाक्य को के क्रिया के अंत में ये शब्द हमने जोड़ा। लिखना लिखिए, खाना खाइए। बड़ों के लिए हम आदर्शसूचक यह वाक्य शब्द है, इसे हम प्रयोग करते। सोना सोइए, सुनना सुनिए, देखना देखिए, उठना उठिए, आना आइए, हंसना हंसिए, बोलना बोलिए, देखना देखिए, पीना पीजिए। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि जो है आदेश वाले जो वाक्य होते हैं ना, उसमें हम क्रिया के अंत में ये शब्द जोड़ते हैं आदर्श सूचक शब्द बनाने के लिए। ओके, क्लियर एवरीवन। सर्वनाम के वचन। अभी सर्वनाम वाले शब्द जो होते हैं उनको हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए देखें इन कैसे बनाएंगे और किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम वाले शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर है एक वचन, ये है ना, मैं एक वचन, वह एक वचन, यह, मुझे, उसे, तू। ये सारे शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे शब्द क्या हैं? यह सर्वनाम वाले शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जो है एक वचन में। तो हमें सेंटेंस के अनुसार जो है हमें वचन को, एक वचन को बहुवचन में भी परिवर्तित करना होता है, मीन्स चेंज करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैं का हम, मैं एक वचन को सर्वनाम वाले शब्द को हम में परिवर्तित करेंगे। वह, वे, यह, ये, मुझे, हमें, उसे, उन्हें, तू, तुम या तुम लोग। कभी कभी तू, तुम मीन्स तुम लोग भी हम जो है प्रयोग करते हैं। हम और तुम आदि के बहुत्व का बोध कराने के लिए उनके साथ जो है लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीन्स क्या कि अधिक, तुम मीन्स क्या, एक ना, तुम लोग में अधिक संख्या का बोध कराने के लिए हम कौन सा शब्द बोध का प्रयोग करते हैं? तुम लोग, हम लोगों के। तो हम तुम आदि शब्दों का हम प्रयोग कराते हैं यहाँ पर अधिक संख्या का बोध कराने के लिए। मीन्स एक दो से अधिक लोग हैं तो यहाँ पर तुम लोगों के। क्लियर एवरीवन। तो हमने देखा कि वचन को, सर्वनाम वाले शब्दों को किस प्रकार से एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। ओके, सी दिस, जैसे हम लोग का तुम लोग। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान का बोध होता है या किया जाता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का मतलब ही है बेटा श्योर। ओके, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना ओके या स्थान का निश्चयपूर्ण होने का संकेत देता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मीन्स वो श्योर है, पक्का है, निश्चित है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो वह क्या हुआ? वह वैसे शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान का बोध होता है, मीन्स कराता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें श्योर हो, निश्चित हो, ऐसे हो, वह किस में आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यह मेरा घर है। यह मेरा घर, यह श्योर है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, वह, यह, वे, ये। सी दिस, रिपीट अगेन। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम वाक्यों में जो है किसी भी निश्चित व्यक्ति ओके, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित घटना या निश्चित स्थान का जो है हमें बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स जिस वाक्य में श्योर हो कि वह निश्चित है, तो वह किस में आएगा? वह निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये सारे वाक्य जो हैं श्योर है, वह निश्चित है, पक्का है कि मेरा घर है। ओके, तो
यहाँ पर यह उसमें आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया वह, यह, वे, यह मेरा घर है, तो यह पक्का है, श्योर है कि यह मेरा घर है। तो इस ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। वे मेला देखने गए, वे मेला देखने गए, श्योर है कि वह मेला देखने चले गए। ये सब क्या है, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, यह श्योर है, पक्का है, निश्चित है। यह सभी वाक्य क्या दर्शाते हैं, ये सारे वाक्य हमें यह दर्शाते हैं कि यह निश्चित है, मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम है, सबका निश्चित है। तो यह हम किस में आ गए, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। ओके, जिस सेंटेंस में हमें यह प्रतीत होता है कि यह श्योर है, निश्चित है, तो हमारे किस में आ गए, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। क्लियर एवरीवन। थर्ड हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि यह शब्द सुन के ही हमें पता चल जा रहा है ना, अनिश्चय, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि निश्चित नहीं है, जिसका मतलब ही है कि जिसमें कोई निश्चित न हो। जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, घटना या स्थान का बोध मीन्स ज्ञान नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, वहाँ जो है देखिए, इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मीन्स निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है कि है ही है, ओके, डाउट है, ओके, श्योर नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान का बोध नहीं होता, मीन्स क्या, निश्चित नहीं है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। उदाहरण, वहाँ कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो एग्जाम्पल फॉर, वहाँ कोई गाना गा रहा है। देखिए ये सेंटेंस क्या है, वहाँ कोई गाना गा रहा है, मीन्स हाँ वहाँ गाना तो कोई गा रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन गा रहा है, मीन्स यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ओके, क्लियर एवरीवन। मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या प्रतीत हो रहा है हमें, यह सेंटेंस हमें क्या दर्शा रहा है कि मेरे पास कुछ किताबें मीन्स क्या, कितनी किताबें हैं, उसकी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कितनी किताबें हैं, संख्या का कोई श्योर मतलब डिसाइड नहीं है कि कितनी हैं, पक्का नहीं है। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो ये किस में आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ओके, क्लियर एवरीवन। थर्ड हमारा आता है शायद कोई आ रहा है। कोई तो आ रहा है लेकिन हमें पता नहीं कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, श्योर नहीं है कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ओके, शायद कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, कोई तो आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है हम श्योर नहीं है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। क्लियर एवरीवन। फोर्थ हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। ओके, सी दिस स्टूडेंट्स, निजवाचक सर्वनाम, निज मीन्स क्या, अपना। ये वाक्य ये जो शब्द है ना, उसी से ही पता चल रहा है क्या, जो खुद के लिए, अपने लिए, निजवाचक सर्वनाम, तो जिसमें जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। सी लिसन केयरफुल्ली एवरीवन, जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता कौन, स्वयं, खुद, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। ओके, सबसे इजी भाषा में है, कहना चाहेंगे तो जिन शब्दों में कर्ता अपने लिए जो है करता है ना, उसे हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। ओके, सी दिस, स्वयं, खुद, आप, अपना, इसमें क्या है,
उसने सारा कार्य स्वयं किया। उसने सारा काम स्वयं किया मीन्स क्या यह दिखा रहा है क्या स्वयं के लिए प्रयोग किया गया। उसने सारा कार्य खुद से किया, अपने से किया। ओके, सी दिस बच्चों एक बात मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो है इसमें पढ़ा ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया है मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ ये क्या है, कुछ जो शब्द होता है ना किसके लिए प्रयोग करते हैं, यह प्रयोग जो है निर्जीव के वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात नॉन लिविंग थिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए कोई है, तो कोई शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कोई शब्द का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए प्रयोग करते हो। क्लियर एवरीवन? ओके, स्वयं, खुद, आप, अपना। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर इस सेंटेंस से यह प्रतीत होता है कि सर्वनाम जो का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। निज का अर्थ ही होता है अपना। कर्ता क्या है, कर्ता जो मीन्स करने वाला, कर्ता मीन्स क्या, करने वाला। तो निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं अपना कार्य खुद करता है। ओके, क्लियर एवरीवन? जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, वो स्वयं अपना कार्य करता है, जो है कर्ता खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए दिया है ना, उसने सारा कार्य स्वयं किया, उसने कर्ता ने स्वयं सारा कार्य किया। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो क्या, उसने सारा कार्य खुद किया। मैंने पत्र खुद लिखा, मैंने पत्र जो है खुद लिखा, क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसने स्वयं अपना पत्र लिखा। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं अपना कार्य करता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम के शब्द जो किसी वस्तु या किस व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है क्या है, किसी वस्तु, ओके, किसी व्यक्ति से संबंधित जो है क्या है, प्रश्नों का बोध कराता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, सी दिस, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। ओके, जिस सर्वनाम से मीन्स क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे समझिए हम समझ सकते हैं क्या, जिसमें प्रश्न का बोध हो। ओके, जिस सर्वनाम से हमें प्रश्न का बोध होता है वह उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सी दिस, जिस, कौन, क्या, किसी, किसको, किसने, किसका, किससे। कौन, क्या, किसी, किसको, किसने, किसका, किससे, ये सारे जो शब्द हैं जो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले शब्द हैं। ओके, एग्जाम्पल फॉर कौन गीत गाता है। सी दिस, कौन गीत गाता है, कौन क्या है, सर्वनाम है। ओके, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ओके, कौन गीत गा रहा है, कौन क्या है, सर्वनाम है, लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन गीत गाता है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो क्या है, सर्वनाम। ओके, आपको क्या चाहिए, यह सर्वनाम जो है, और क्या चाहिए, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो क्या हुआ, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम जो है क्या है, सर्वनाम है। ओके, लेकिन तुम क्या है, सर्वनाम है, लेकिन क्या लिख रहे हो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह क्या किसमें आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया। यह फूल किसने दिया, यह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यह फूल किसने दिया, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसमें आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने देखा कि कौन, आपको, तुम, यह सर्वनाम है,
लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? सीधी संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, दो उपवाक्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, उपवाक्य जो एक दूसरे से जो है जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जो है जोड़ने का कार्य करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? दो उपवाक्यों के बीच संबंध प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी अर्थात जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते। ओके, जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। सीधी सेंटेंस वर्ड शब्द हैं जो, सो, जैसा, वैसा, वह, उसे। ये बच्चों, ये जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए ना, ये सारे जो शब्द हैं कौन से शब्द हैं? ये जोड़ने वाले, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करता है, ऐसे शब्द हैं। सीधी जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। तो ये क्या हुआ? जो मेहनत करेगा, एक वाक्य को दूसरे वह फल पाएगा। तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से क्या किया? जोड़ने का संबंध है ना, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह आज चला गया जो कल आया था। यह भी देखिए, ये शब्द जो हैं किसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। या जो और वह, ये भी शब्द जो हैं क्या है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। तो क्या हुआ? यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो बोओगे सो काटोगे। यह भी जो और सो शब्द क्या है? यह सर्वनाम के हैं शब्द, और इन्हें क्या है? यह एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, संबंध रखते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो, उसे, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो मीन्स क्या? जो और सो सर्वनाम है वाले शब्द हैं, और यह एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। मीन्स एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है, वह जो शब्द जो है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके, वह सर्वनाम शब्द एक दूसरे को क्या है? जोड़ने का काम करते हैं, और यह जो है एक दूसरे से संबंध भी दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? यह हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? जो हमने देखा कि सर्वनाम जो है किस प्रकार से हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन संज्ञा के स्थान पर जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम के जो है प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार है, 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मीन्स ओके, जो उत्तम पुरुष क्या? जो खुद के बारे में खुद बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। और सेकंड मध्यम पुरुष जिससे हम बातचीत करते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, क्लियर एवरीवन? और प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें जिस सर्वनाम में जो है प्रश्न का बोध होता है। ओके, प्रश्न। वैसे निश्चयवाचक जिसमें क्या? निश्चित होता है, श्योर होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? वो हमारी ऐसे सेंटेंस, वाक्य जिसमें निश्चित हो, श्योर हो, पक्का हो, वो हमारे निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन?
फोर्थ हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स क्या, जिसमें श्योर नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ओके, वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम मीन्स क्या है, जिस वाक्य में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है, ओके, ऐसे सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जो है एक दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, ओके, क्लियर एवरीवन। लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स क्या, अपना, मीन्स जिसमें जो है खुद। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो जिसमें कर्ता जो है स्वयं खुद के लिए प्रयोग करता है, ओके, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ओके, क्लियर एवरीवन। तो बच्चों आज हमने जो है सर्वनाम के बारे में कितनी अच्छी जानकारी ली, ओके, यह हमारा सर्वनाम जो है कंप्लीट होता है, ओके, क्लियर एवरीवन। आई होप आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।